मसीही प्रेम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। आइए हम बाइबल की कुछ कहानियों का संदेश अपने हृदय में जाने दें। मेरे प्रियो, पहला राजा का अध्याय 16 का 29 वचन को हम पढ़ते हैं इस प्रकार से। यहूदा का एक राजा के 38 साल के बाद ओमी का पुत्र अहाब राजा बन गया। वह राज्य करने लगा इज़राइल पर, और वह धीरे धीरे पाप में गिरने लगा और उसकी नज़र वह पाप में गिरने लगा। फिर कुछ दिन के बाद वह बाल देवता की उपासना करने लगा। एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह करके अपने घर पर रखने लगा, और वह बाल देवता को पुजारी हो गया। वह दंडवत करने लगा, और उसके बाद वह अपने भवन में बाल की एक मूर्ति बनवाई, और उस मूर्ति के आगे वह डेली पूजा करता था। यह बात तिस्बी एलिय्याह को अच्छा नहीं लगा। तिस्बी एलिय्याह परदेसी की तरह एक गुफा और पहाड़ों में छुप छुप कर रहा करता था। जब वह बात को पता चला कि राजा पाप में गिर गया है, वह गया राजा के पास और जा करके राजा से कहा कि देख राजा, तू अब पाप में गिर रहा है। अब वह राजा को श्राप दिया, देख इस जगह पर कभी वर्षा नहीं होगी, और न कभी मेघ बरसेगा, और न एक ओस भी इस जमीन पर गिरेगा। वह राजा को कह करके चला गया, और कुछ दिन बाद फिर परमेश्वर का वचन नबी एलिय्याह के पास पहुंचा। नबी एलिय्याह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और इस प्रकार से कि तू यरदन नदी के किनारे में जाकर छिप जा, और केंद्रोल नाले के पास जा, वहां का नाले का पानी तू पिया कर, और मैं कौओं को आदेश दूंगा, तुझे रोटियां और गोश्त खिलाया करेंगे, और तू उसे खा करके जीवित रहेगा। यहोवा के कहने के अनुसार वह चला गया। केंद्रोल नाले के पास वह रहने लगा। कुछ दिन बीता तो परमेश्वर का वचन फिर नबी एलिय्याह के पास गया। परमेश्वर का वचन जब नबी एलिय्याह के पास गया, परमेश्वर ने कहा नबी से, सुन, तू अब सारपत नगर में जा, और मैं वहां एक विधवा को देखेगा, वह लकड़ी बटोर रही है। तू उसके पास जा, मैं तेरा खाने का प्रबंध करता हूँ। तब नबी एलिय्याह सारपत नगर में गया, तो उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। तब एलिय्याह ने उससे कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह पानी घड़े में लेकर आई। तो नबी ने कहा, मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। तब वो विधवा ने कहा, परमेश्वर की शपथ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मेरे बखार में थोड़ा सा एक मुट्ठी मैदा है, और इसे हम बनाएंगे और हम खाएंगे, और हमारा बच्चा खाएगा, फिर हम लोग खाकर मर जाएंगे। एलिय्याह ने उससे कहा, मैं जिस तरह कहता हूँ मेरी बात को मान, न तेरे कुप्पी का तेल कम होगा, न तेरे बखार का मैदा कम होगा। और वह विधवा औरत गई, वह रोटी बनाई हथेलियों के बराबर, फिर लाकर नबी एलिय्याह को दिया। नबी एलिय्याह ने खाया। न उसके कुप्पी का तेल कम हुआ, न उसके बखार का मैदा कम हुआ। जब तक जमीन पर मेघ वर्षा नहीं हुआ, जब तक इस जमीन पर ओस नहीं पड़ा, तब तक उसके घड़े का न मैदा कम हुआ, न उसके कुप्पी का तेल कम हुआ। इस प्रकार से परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किया नबी एलिय्याह के साथ में। नबी एलिय्याह को परमेश्वर ने एक बार कहा, तू अपने आप को जा करके राजा अहाब को दिखा और कह, देख तेरे पाप ने तुझे दंड दिया है। देख सुन, आज अगर मैं सत्य हूं और मेरा परमेश्वर सत्य होगा, तो उसके आगे घुटने टेकना। सुन, अगर तेरा बाल देवता अगर सत्य होगा, तो तू उसका आगे घुटने टेकना। और सुन, एक वेदी बनाएंगे, अगर जिसका परमेश्वर आग से उत्तर देगा, वह परमेश्वर सत्य होगा। और तू सुन, अपने सारे बाल के नबियों को बुला ले, और हम मेल बलि यहाँ पर चढ़ाएंगे। जिसका परमेश्वर, जिसका भगवान आग से उत्तर देगा, वह सत्य होगा।
अगर मेरा परमेश्वर यहोवा सत्य होगा तो आग से उत्तर देगा, तो मैं तलवार के घाट सारे नबियों को उतार दूंगा और फिर तुझे मेरे यहोवा परमेश्वर के आगे दंडवत होना पड़ेगा। और राजा अहाब तैयार हुआ और सारे बाल के नबियों को बुलाया। करीब 300 नबी इकट्ठा हुए और जाकर के उस पहाड़ पर एक वेदी बनाई और उस वेदी पर बना करके सारे 300 नबियों ने मेल बलि चढ़ा करके और अपने भगवान की आराधना करने लगे। दोपहर से शाम हो गई, भगवान नहीं सुना, न आग बरसी, कुछ नहीं हुआ। तब नबी एलिया कहने लगा, और जोर से पुकारो, तुम्हारा देवता सो रहा है। सब के सब जो है गुस्से से बौखला करके बर्छी से और छुरी से अपने आप को घायल करने लगे, अपने नस को काटने लगे। तब एलिया ने कहा, रुको। एलिया ने फिर से एक एक पत्थर उठाया और एक वेदी बनाई और वेदी के चारों तरफ गड्ढे के जैसा कुंड बना दिया और उसके ऊपर एक बछड़े को काट कर वेदी के ऊपर रख करके उसके ऊपर लकड़ी रख करके 5 घड़ा पानी भरवा करके उस पर गिरा दिया और वह पानी वेदी के चारों तरफ इकट्ठा हो गया, ताकि कोई नबी यह न कह सके कि तू आग जमीन से पैदा किया है। और फिर वह आसमान की तरफ अपने नज़र को किया और हाथ को ऊपर करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर यहोवा, देख आज तेरे नबी तेरा दास आज तुझे पुकार रहा है, उसकी इज्जत तेरे हाथ में है। और प्रार्थना करने लगा, आसमान से दनादन दनादन वो आग की वर्षा होने लगी और सारे मेल बलि को आग जलाकर भस्म कर दिया। सब के सब नबी भागने लगे। तब जो है नबी एलिया तलवार उठा करके दनादन दनादन सारे नबियों को मौत के घाट उतार दिया। और राजा अहाब घुटने टेक करके कहा, नबी एलिया तेरा ही परमेश्वर सत्य है। और वह परमेश्वर के आगे अपने आप को दंडवत किया। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो परमेश्वर के सिवा और कोई खुदा नहीं है। किसी बाल या किसी देवी देवता, किसी मूर्ति के आगे झुकना यह घृणित पाप कहलाता है। अगर आप इस तरह का वीडियो, इस तरह की कहानी अगर सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मसीही प्रेम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आमीन।